कवर्धा के बाद अब महासमुंद में भी चूहे और चिड़ियों ने करोड़ों रुपए का धान निगल लिया है। साल 2024-25 में जिले के बागबाहरा संग्रहण केंद्र में 1800 मीट्रिक टन से ज्यादा का धान शॉर्टेज दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के महाप्रबंधक ने संग्रहण केंद्र प्रभारी को नोटिस जारी किया था। प्रभारी ने जवाब में चूहा, चिड़िया, कोट प्रकोप, नमी, गर्मी, मौसम के आकस्मिक उतार चढ़ाव को इसके पीछे की वजह बताया। जिले के 5 संग्रहण केंद्रों में कुल 7600 टन से ज्यादा का धान शॉर्टेज सामने आया था, जिससे कि किसानों और प्रशासन में चिंता है। तो इसके पहले कवर्धा का मामला सामने आया था, जहां पर करोड़ों का जो धान था वो गायब हो गया था। और रवि भोई इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे समझना चाहते हैं, कवर्धा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। आखिर ये हर जगह पर चूहे इतना धान कैसे खा रहे हैं और जो जिम्मेदार है इसकी सुध समय रहते क्यों नहीं ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूंगी, कवर्धा के पास महासमुंद जिले में से बड़ा भ्रष्टाचार सामने है, जहां बागबाहरा संग्रहण के लिए 2014 में धान छाटे के नाम पर करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ 1836 मीट्रिक टन धान का शॉर्टेज बताया गया है और लगभग 5 करोड़ 71 लाख रुपए का यह जो घोटाला इससे रकम निकल कर के सामने आई है। और इस घटना को शॉर्टेज होने के 7 कारण बताए गए हैं, जिसमें एक कारण चूहे, चिड़िया और नमी साथ में जो उसको सैप का ढक्कन तो रखते हैं उसमें, लेकिन जो चूहे और चिड़ियों के जो बात सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। तो बागबाहरा में नहीं, पूरे महासमुंद जिले की बात करूँ तो यहाँ 5 संग्रहण केंद्र हैं, जहाँ 7668 मीट्रिक टन का धान जो है शॉर्टेज बताया गया है, जो सवालों के घेरे में आ चुका है। आपको यह भी बता दूं कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की सचिव ने विगत 12 दिसंबर 2025 से पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया था कि अगर 1% से लेकर 2% से ज्यादा अगर नमी की कमी आती है तो इसमें जो है धान संग्रहण केंद्र के प्रभावी पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यहाँ बागबाहरा में 3.65% शॉर्टेज के बाद भी प्रशासन द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं है। तो यहाँ धान खरीदी के कार्य बढ़ते बड़ा प्रश्न में लगाता है। हालांकि हम देखना होगा कि यह मामला सामने आने के बाद विपणन विभाग किस तरह की कार्यवाही करता है, जो दोषी होंगे उन पर किस तरह की प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, इस पर आगे क्या कोई जांच कमेटी की बात कही जा रही है या फिर इस पर जो जिम्मेदार यहाँ के हैं उन पर कोई एक्शन लिया गया है तत्कालिक तौर पर? जी, तत्कालिक तौर पर हमने महासमुंद विधायक से जब इस बारे में चर्चा की है और कलेक्टर से जब इस बारे में बात की है, तो कलेक्टर और विधायक का कहना है कि इस पूरे मामले को जांच की जाएगी और जांच करने पर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार उन पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।